दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में हार ऑस्ट्रेलिया की हुई है और दर्द बयां कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट दिग्गज। हम जैसे पत्रकार उन लोगों में से नहीं है कि जबरदस्ती पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का मजाक उड़ाकर व्यूअरशिप पाई जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज जबरदस्ती का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं तो जवाब देना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार इन बातों का लॉजिक क्या है। इसे रुदाली क्यों ना कहा जाए। टीम इंडिया पर आपने एक बार सवाल उठाए, चलो चलता है। टूर्नामेंट से पहले आप अपना पक्ष रख रहे थे कि पाकिस्तान मेजबान है तो पाकिस्तान में ही टीम इंडिया को आना चाहिए। उसके लिए आपकी बात सही दिखाई देती है कि अपने देश के क्रिकेट एक्सपर्ट होने के नाते आप अपने देश के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। लेकिन एक बार तय हो गया कि टीम इंडिया दुबई में खेलेगी, हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट खेला जा रहा है, तो उसके बाद बार बार इतना रोना धोना क्यों? अगर टीम इंडिया लगातार जीत रही है तो आखिरकार क्या सिर्फ एडवांटेज की वजह से जीत रही है? हम मानते हैं कि एक ग्राउंड पर खेलने का थोड़ा बहुत एडवांटेज होता है, लेकिन आजकल के प्रोफेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं है कि कोई टीम सिर्फ एडवांटेज के दम पर जीत जाएगी। तो फिर कब तक आप रोते रहेंगे? पाकिस्तान हारे तो रोना, ऑस्ट्रेलिया हारे तो रोना, न्यूजीलैंड हारे तो रोना। हर मैच के बाद जब भी टीम इंडिया जीतती है तो उसके बाद वही रोना धोना चालू हो जाता है और ऐसे बचकाना लॉजिक दिए जाते हैं जो इंजमाम ने दिए, तनवीर अहमद ने दिए, सकलैन मुश्ताक ने दिए। इन तीन चेहरों में से इंजमाम और सकलैन मुश्ताक तो बड़े क्रिकेटर रहे हैं, कम से कम उन्हें तो कॉमन सेंस होना चाहिए थोड़ा बहुत क्रिकेट का, जो एक आम क्रिकेट के फैन के भी समझ में आता है। रोहित शर्मा के बयान को भी मुद्दा बना दिया। अब ऑस्ट्रेलिया हारा तो सकलैन मुश्ताक क्या लॉजिक देते हैं, तनवीर अहमद क्या कहते हैं, इंजमाम क्या कहते हैं, पूरी कहानी आपको बताते हैं। दोस्तों, ये जो सारे बयान आए हैं तीनों के, ये भी दिखाते हैं कि इनको इस बात का इंतजार था कि कब टीम इंडिया हारे और हम टीम इंडिया का मजाक उड़ाएं, कहें कि भैया देखो दादागिरी चलाई, पैसे की पावर दिखाई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सारी हेकड़ी निकाल दी। हर मैच में पाकिस्तान के ये चेहरे इस बात का इंतजार करते हैं कि एक बार टीम इंडिया को हारने दो, उसके बाद मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब मजाक नहीं उड़ा पाते, दर्द सामने आ जाता है। और क्या दर्द बयां किया है इन तीन चेहरों ने। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि पाकिस्तान में भी समझदार क्रिकेट एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। वसीम अकरम हो, शोएब अख्तर हो, काफी सुलझी हुई बात करते कि भैया क्रिकेट पर बात करो, जो तय हो गया उसके बाद खेल जिस आधार पर होता है, जैसा मैच खेला जाता है, उस पर अपने व्यूज देने चाहिए। लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया हारा तो क्या विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, इंडिया को क्या खरी खोटी सुनाई जा रही है। पहले तनवीर अहमद का बयान आपको सुनाता हूं। तनवीर अहमद क्या कहते? खुली बदमाशी लगाई हुई है, आईसीसी इनके अंडर में है, जैसा इनका अपना है, अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है, वो टीम फाइनल जीतेगी। जब ये चीज हो रही थी उस वक्त सारे क्रिकेट बोर्ड को एक साथ होना चाहिए था कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो इन कंडीशंस का पूरा फायदा उठा रहे हैं, वो दूसरी टीमों को पिद्दी लगवा रहे हैं, उनको ट्रैवल करवा रहे हैं, 4-4 स्पिनर खिला रहे हैं। इन 4 स्पिनर्स को खेलना इतना आसान नहीं है। मतलब 4 स्पिनर खिलाने को इस अंदाज में बोलते तनवीर भाई जैसे 4 स्पिन गेंदबाज खिलाना अपराध है, मतलब क्राइम कर दिया टीम इंडिया ने। कहते पिद्दी लगवा रहे हैं, अब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बदमाशी चलाने का आरोप लगा रहे हैं, मतलब क्या बदमाशी चला दी? तनवीर अहमद, आप में इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि ना तो टीम इंडिया कोई बदमाशी चला सकती है, ना क्रिकेट बोर्ड कोई बदमाशी चला रहा है। भारत सरकार ने मना किया है पाकिस्तान में जाकर मैच खेलने से। तो ये सरकारों का मसला है, ये राजनीति का मसला है। खिलाड़ी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, ना गौतम गंभीर अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, ना रोहित शर्मा कुछ कर सकते हैं। ये भारत सरकार का मसला है, राजनीति इसके पीछे है। राजनीतिक वजहों से टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं गई, तो इसके पीछे आप आईसीसी पर ब्लेम करें, बीसीसीआई पर ब्लेम करें, इस बात का आखिरकार लॉजिक क्या है? आगे क्या कहते तनवीर अहमद? कहते हैं वो बहुत मुश्किल स्पिनर है इस कंडीशन में। 264 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन सबको पता था कि इंडिया इसको आराम से चेस कर लेगा, कर भी दिया। लेकिन ये कोई क्रिकेट नहीं है भाई, दुबई से बाहर निकल कर खेलो और तब मजा आता। एक ही जगह पर खेल के आईसीसी से अपनी मर्जी के पिचे बनवा कर ये जीत रहे हैं। इंडिया फाइनल भी जीतेगा, लेकिन ये कोई जीत नहीं है। तो तनवीर अहमद कहते कि जीत नहीं है, ये क्रिकेट नहीं है, बदमाशी चल रही है। 264 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, सबको पता था कि बड़े आराम से चेस कर लेगा। तो क्या चीटिंग करके चेस किया है? क्या एम्पायर ने गलत फैसले दिए हैं?
क्या कोई गलत नोट आउट दे दिया? मतलब क्या लॉजिक है इन सब बातों की? क्या एम्पायर खरीद लिए बीसीसीआई ने? तब तो कहा जाता कि भैया एक के बाद एक गलत फैसले दिए। डीआरएस का सिस्टम है, अगर गलत कोई फैसला हो भी जाए तो टीम डीआरएस ले सकती है। इन सब बातों का कोई लॉजिक नहीं है। 4 स्पिनर अगर मुश्किल है तो स्किल है उनके पास, इसमें बदमाशी क्या हो गई? दुनिया भर की टीमें अपने यहां अच्छे स्पिन गेंदबाज रख सकती हैं। आज अगर ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी 4 ऑप्शन थे स्पिन गेंदबाजी के, लेकिन क्वालिटी का फर्क है। अब क्वालिटी है टीम इंडिया के पास तो इसे बदमाशी कैसे कहेंगे? मतलब कैसे बदमाशी कर दी? इन बातों का क्या लॉजिक है? राजनीतिक वजह से टीम इंडिया नहीं गई और यह कहते हैं कि भैया बदमाशी चला रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई, आईसीसी के साथ मिलकर सब सेटिंग कर रहा है। तो इन रुदाली का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद इंजमाम और सकलैन क्या कहते हैं? सकलैन मुश्ताक का अलग लॉजिक है। वो कहते हैं कि भैया ऑस्ट्रेलिया ने जो रन बनाए, अगर उन्होंने भी पिच पर 2-4 मैच पहले खेले होते, 7-8 नेट प्रैक्टिस सेशन किए होते तो उनको भी शायद यहां का अंदाजा होता और वो 264 की जगह 300 प्लस कर देते। चाहे मीडिया हो या फिर क्रिकेट एक्सपर्ट, हर किसी ने कहा है कि इंडिया को दुबई में लगातार खेलने का एक्स्ट्रा एडवांटेज है। तो सकलैन मुश्ताक कहते हैं कि 264 की जगह ऑस्ट्रेलिया 300 बनाता अगर कुछ मैच यहां खेल लिए होते। भैया स्टीव स्मिथ फुलटॉस गेंद पर आउट हुए हैं, फुलटॉस पर क्लीन बोल्ड हुए, वहां पर ही ऑस्ट्रेलिया के 25 रन कम हो गए। जो गेंद पिच पर पड़ी ही नहीं उस गेंद पर आउट हुए थे स्टीव स्मिथ। तो उसका पिच के हालात से क्या लेना देना है? 264 की जगह 300 तब भी बना लेता ऑस्ट्रेलिया अगर स्टीव स्मिथ फुलटॉस को मिस ना करते। तो पिच का क्या लेना देना है? जहां पर भी ऑस्ट्रेलिया मैच में मजबूती से खड़ा होता दिखाई दिया, वहीं पर टीम इंडिया ने विकेट गिराया। उसकी वजह से 300 रन नहीं बने, वरना ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से 300 बना लेता। इससे नेट प्रैक्टिस का कोई लेना देना नहीं है और टीम इंडिया ने भी अपनी ज्यादातर नेट प्रैक्टिस दूसरे ग्राउंड पर की है। तो दुबई के हालात में क्या टीम इंडिया ने अपना घर बना लिया है? क्या कई महीने पहले टीम इंडिया आ गई थी? तो इस बात का आखिरकार क्या लॉजिक है कि 300 इसलिए नहीं बने कि भैया नेट प्रैक्टिस नहीं की थी? मतलब हर बात में नेट प्रैक्टिस को घुसा दो, एडवांटेज को घुसा दो। अगर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज फुलटॉस गेंद मिस करेंगे, कैच छोड़ेंगे, तो फिर टीम इंडिया की क्या गलती है? क्या उसमें नेट प्रैक्टिस का कोई लेना देना होता है? आगे सकलैन मुश्ताक क्या कहते हैं, आगे भी सुनिए जरा इनका बयान। आगे कहते हैं उनके कप्तान रोहित शर्मा ने जो दुबई को लेकर बयान दिया कि दुबई हमारा घर नहीं है, इसमेमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं रोहित भी अपने मन में जानते हैं कि उन्हें एडवांटेज है। मुझे तो यही लगता है कि इंडिया को दुबई में खेलने का कम से कम 30-35% एडवांटेज है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया भी यहां पहले खेला होता तो 300 प्लस रन करता और फिर यहां इंडिया को पकड़ सकता था। तो इन्हें अफसोस है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को पकड़ नहीं पाया क्योंकि नेट प्रैक्टिस नहीं की थी। ये भी कहते हैं कि इंडिया के बल्लेबाजों ने बड़े नपे तुले शॉट खेले, उन्हें पता था कि कैसे बल्लेबाजी करनी है, लंबे शॉट नहीं लगाने हैं, सिंगल डबल्स लेने हैं। तो उन्हें यहां का पता था, दूसरी टीमों को पता नहीं था। मतलब दूसरी टीमें मानो किसी दूसरी दुनिया में रहती हैं, उन्होंने इंडिया के मैच नहीं देखे हैं। इतनी लंबी चौड़ी टीम होती है आजकल हर टीम के पास। जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो इन सारी बातों को नोट करता है। एक रणनीति बनती है कि इन पिचों पर इतने स्कोर बन रहे हैं। स्टीव स्मिथ को भी पता था, इसीलिए आज एक एक्स्ट्रा स्पिन गेंदबाज भी खिलाया। दूसरी टीमें किसी दूसरे ग्रह से नहीं आई हैं, वो भी मैच देख रही थी चैंपियंस ट्रॉफी के कि इंडिया अगर खेला है तो वहां पर पिच कैसा खेली है, कैसे बल्लेबाजी करनी है, हर टीम को पता होता है। लेकिन सकलैन मुश्ताक ऐसी बात करते कि भैया दूसरों ने तो आंख मूंद रखी थी इंडिया के मैचों से कि इंडिया कैसे खेल रहा है, दुबई में पिच कैसे खेल रही है, उन्हें कुछ अता पता ही नहीं है। दूसरे ग्रह से, पाताल लोक से आई हैं दूसरी टीमें। मतलब इन बातों का क्या लॉजिक है? इतने बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, इतने दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन रोना धोना किस बात का? इसके बाद इमाम क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा कि पाकिस्तान भी अगर लाहौर में सारे मैच खेलता तो पाकिस्तान को भी एडवांटेज हो जाता। इंडिया को दुबई की पिच पर खेलने की आदत हो गई है, उन्हें पता है कि इस पिच पर कैसे बल्लेबाजी करनी है, इसीलिए उन्होंने बड़े हिट नहीं लगाए और सिंगल डबल करते रहे क्योंकि इन्हें पता है कि दुबई में बल्लेबाजी कैसे होती है। तो ये इमाम भी यही बात दोहराते हैं कि भैया बड़े हिट ने लगाए क्योंकि उन्हें पता है कि दुबई में कैसे बैटिंग होती है।
और कहते कि लाहौर में अगर पाकिस्तान भी इस तरह सारे मैच खेलता तो उसको भी एडवांटेज हो जाता। लाहौर में आपको न्यूजीलैंड ने हराया, आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 350 चेस किए थे ना लाहौर में। कोई मैच जीत जाते हैं, कोई हार जाते हैं, तो आपने एडवांटेज क्यों नहीं उठाया? कराची में सारे खिलाड़ी खेलकर बड़े हुए, कराची हो, लाहौर हो। न्यूजीलैंड ने आपको कितने मैच हरा दिए? 3 मैच हरा चुका है न्यूजीलैंड पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर। तो एडवांटेज की बात आप अपनी टीम से पूछिए कि क्यों नहीं एडवांटेज उठा पाई। एडवांटेज वही उठा सकता है जिसके पास स्किल होती है। माना कि एक ग्राउंड पर खेलने का थोड़ा बहुत एडवांटेज होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उस एडवांटेज के दम पर ही आप मैच जीत जाएं। तो हर मैच के बाद जिस तरह टीम इंडिया को टारगेट कर रहे पाकिस्तान के क्रिकेट दिग्गज अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। हालांकि इन्हें इस बात का इंतजार है कि कब इंडिया हारे और हम मजाक उड़ाएं। फाइनल से पहले तो इनकी हसरत पूरी नहीं हो पाई और उम्मीद करते हैं कि फाइनल में भी ना हो पाए। हालांकि हम फिर कहते हैं कि क्रिकेट में कोई भी टीम किसी को किसी दिन हरा सकती है। बड़े बोल किसी को नहीं बोलने चाहिए, लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी मैच के आधार पर अपनी व्यूज देने चाहिए, ना कि राजनीतिक बातों को क्रिकेट में घुसेड़ना चाहिए और बात बात पर विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। आप इज़माम, तनवीर अहमद और सकलैन मुश्ताक के इस तरह ऑस्ट्रेलिया के हारने पर रुदाली करने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीडिया, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।